स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेंडल के द्वारा दिए गए वंशागति के नियमों को समझेंगे। मेंडल ने जो नियम दिए उन नियमों को अपन मेंडल की वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम भी कहते हैं। देखिए अपन पढ़ते हैं। मेंडल ने उद्यान मटर, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? उद्यान मटर पे किए थे। उद्यान मटर का नाम आपको याद रखना है, पायसम सेटाइवम। पायसम जो है वो इसका वंश है, सेटाइवम इसकी जाति है। ठीक है, पायसम सेटाइवम। इसको आप हिंदी में भी याद कर सकते हो या हिंदी में भी लिख सकते हो, पायसम सेटाइवम। ठीक है, पर प्रयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया, यानी कुछ नियम दिए, और मेंडल के इन्हें अपन मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, तो हमें इनके तीनों के नाम याद रखने हैं। 3 नियम दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, या इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम कौन से प्रयोग पर आधारित है, और पृथक्करण का नियम कौन से प्रयोग पर आधारित है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कौन से प्रयोग पर आधारित है। तो देखिए आपको बता दूं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम है ये एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब क्या है? जब एक जोड़ी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, जैसे लंबा पौधा और बोना पौधा, यानी कि हमने एक लक्षण लिया। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है यह एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम जो है ये द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या है? जब दो जोड़ी लक्षणों के जनकों के मध्य क्रॉस करवाएं, जैसे पौधे के अपन ने गोल बीज ले लिए, जो बीज है वो गोल वाला पौधा ले लिया, यानी कि ऐसा पौधा जिसके बीज गोल हैं और जिसके बीज का रंग पीला है। ठीक है, दूसरा पौधा ले लिया जिसके बीज झुर्रीदार है और जिसके बीजों का रंग हरा है। तो यानी कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो वो अपना द्विसंकर संकरण है प्रयोग। और ये जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह द्विसंकर संकरण प्रयोग पर ही आधारित है। अब जब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्रभाविता का नियम। पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। देखो अभी अपन ने बताया था प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है? एक संकर संकरण। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी ऊपर कि ये जो प्रभाविता का नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित है, ये प्रभाविता का नियम, और पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। यही बात दोबारा बता रहा है। इस नियम के अनुसार देखो नाम है क्या? प्रभाविता का नियम, यानी कि जो प्रभावी जीन है वो अपने लक्षण प्रकट करेगा प्रथम पीढ़ी में, है ना, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो अपन पढ़ते हैं दोबारा। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, यानी कि एक लक्षण लेंगे, ठीक है, जैसे लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है, तो ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण कहलाता है। ठीक है, इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, वह प्रभावी कहलाता है। देखिए यहाँ प्रभावी जीन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, अप्रभावी को स्मॉल लेटर में। कैपिटल टी का मतलब क्या है? टॉल, TALL, टाल माने लंबा होता है। ठीक है ना, काई कोशिका में 2 जीन होते हैं और जब युग्मक बनते हैं तो दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक युग्मक बन गया, ठीक है ना। वास्तव में 2 युग्मक बनते हैं अलग अलग, लेकिन दोनों एक जैसे ही, इसलिए अपन एक ही काम में लेंगे। यहाँ पर भी इसके 2 युग्मक बनेंगे अलग अलग, स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला, ठीक है ना, लेकिन दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए अपन एक ही काम में लेते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है वो प्रभावी कहलाता है। देखिए यहाँ पर प्रभावी जीन कैपिटल टी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। F1PD के अंदर ये दोनों जो युग्मक बने थे, यानी कि यहाँ से युग्मक बन गया, इसका युग्मक ये बन गया, इन दोनों युग्मकों को जोड़ दो, यहाँ लिख दो। तो ये जो अपन ने लिखा है इसमें कैपिटल टी यहाँ से आया है और स्मॉल टी यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कैपिटल टी जब तक रहेगा
ठीक है, यानी कि प्रभावी जीन जब तक रहेगा वो अपने लक्षण प्रकट करेगा। और कैपिटल टी का लक्षण क्या है? लंबापन। तो यहां पर ये पौधा कैसा है? लंबा पौधा। ठीक है, वह लक्षण जो एफ एन पी डी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है वो अप्रभावी कहलाता है। यानी कि स्मॉल टी यहां है, स्मॉल टी इसके अंदर है एफ एन पी डी में, लेकिन ये अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए अप्रभावी कहलाता है। और ये अपने लक्षण प्रकट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि प्रभावी जीन इसके साथ में उपस्थित है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसलिए अप्रभावी वाला लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो परिभाषा हुई, देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए और उदाहरण से समझाइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम जानते हैं इस पाठ में से 2+2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो यहां देखिए पहली बात ये कर रहा है उदाहरण की। तो उदाहरण में अपने देखेंगे, यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे, देखिए दोनों टी और दोनों टी है तो ये समयुग्मजी हैं, दोनों जीन एक जैसे होते हैं तो समयुग्मजी कहलाता है। ये यहाँ पर देखो एक कैपिटल एक स्मॉल है तो ये विषम युग्मजी कहलाएगा। तो ये शुद्ध लंबा पौधा है, हालांकि ये पौधा भी लंबा ही है। देखो एफ एन पी डी में जो पौधा है कैसा लंबा, लेकिन ये संकर लंबा है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है, इसलिए संकर लंबा है। और ये कैसा है? शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों प्रभावी दोनों टी कैपिटल कैपिटल है, तो शुद्ध लंबे पौधे। दूसरा कैसा है? समयुग्मजी स्मॉल टी शुद्ध बोना पौधा, इसमें दोनों स्मॉल टी है तो ये समयुग्मजी अवस्था में है। ठीक है, दोनों समान युग्मक है, स्मॉल स्मॉल। तो दोनों समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया, क्रॉस यानी कि संकरण करवाया। इसका मतलब क्या है? यानी कि इस पौधे के परागकणों का छिड़काव हमने इस पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्रॉस कहलाता है। हमें यहाँ युग्मक बनाने हैं, ये लिख दिया युग्मक। यहाँ अपन जनक पीढ़ी लिखनी है, या पी पीडी, पी का मतलब पेरेंट्स जनक है, और ये क्या युग्मक। और यहाँ पर इन दोनों युग्मकों को इस प्रकार से हमने जोड़ के यहाँ लिख दिया, इसको और इसको। तो ये ए कैपिटल टी यहाँ से आ गया, स्मॉल टी यहाँ से आ गया, या संकर लंबा, और ये एफ एन पी डी यहाँ लिखना है। ये याद रखना है हमें, ये तीनों चीज जरूर लिखनी है। इस प्रकार से जो हम रेखा चित्र बनाएंगे, इस रेखा चित्र के ही नंबर हैं आपके। ये रेखा चित्र जब तक आप नहीं बनाओगे आपके 2 में से 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके? प्रभाविता का नियम में ये बता रहा है कि एफ एन पी डी के अंदर प्रभावी जो है जीन वो अपने लक्षण प्रकट करता है, अप्रभावी अपने लक्षण प्रकट नहीं करता, तो इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक, चलिए फिर दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए अपन ने जो अभी पढ़ा प्रभाविता का नियम, इसी नियम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि एफ एन पी डी का अपन स्व परागण करवाएंगे आगे। तो यहाँ पृथक्करण के नियम में ये है कि एफ एन पी डी में दोनों जीन कौन कौन से? कैपिटल और स्मॉल, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी, दोनों जीन इस पौधे में जीवन भर साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब एफ एन पी डी का स्व परागण करवाएंगे, स्व परागण का मतलब क्या है? यानी कि इस कैपिटल स्मॉल टी का संकरण इस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करवाएंगे। ठीक है, दोनों सेम हो गए तो स्व परागण। तो एफ टू पी डी जो आगे प्राप्त होगी उसमें दोनों जीन ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल और स्मॉल दोनों जीन पृथक पृथक हो जाते हैं, और इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। और यहाँ एफ एन पी डी में कैसा पौधा था? संकर लंबा, लेकिन एफ टू पी डी में हमें वापस शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे प्राप्त हो जाएंगे, तो इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम ही कहते हैं। पृथक्करण का मतलब दोनों जीन पृथक हो जाते हैं और दोनों जीन वापस शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तो इसे पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक नाम से भी आ सकता है कि मेंडल के पृथक्करण को नियम को समझाइए, या ऐसे आ जाए मेंडल के पृथक्करण के युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक नाम से पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है, एक ही नियम है। चलिए अपन बात करते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। यह नियम भी मंडल के एक संकर संकरण, देखो मैंने बताया था, यानी कि यहाँ भी अपन एक जोड़ी लक्षण ही काम में लेंगे, है ना। लंबा जैसे अपने लंबाई वाला ले लिया कैपिटल टी, है ना, उसका संकरण करवाया स्मॉल टी, तो एक जोड़ी संकरण, एक जोड़ी लक्षण लेते हैं तो वो एक संकर संकरण कहलाता है। तो पृथक्करण का नियम भी किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार एफ एन पी डी के संकरण, यानी कि एफ एन पी डी तक तो सेम है जो अपन ने अभी प्रभाविता के नियम में पढ़ा। एफ एन पी डी के आगे क्या करेंगे? एफ एन पी डी के संकरण या विषम युग्मजी, क्योंकि एफ एन पी डी कैसी थी? विषम युग्मजी थी। देखो ये रहा, ये विषम युग्मजी तो है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये विषम युग्मजी है। तो ये बता रहा है कि एफ एन पी डी का जो विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग
हो जाते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे, अतः इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन। देखो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और विसंयोजन का मतलब होता है अलग होना। संयोजन का विलोम शब्द क्या होता है? विसंयोजन। तो विसंयोजन का मतलब होता है पृथक होना या अलग होना, तो इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नाम और आ गया का नियम भी कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि शुद्ध युग्मक प्राप्त हो जाएंगे अपन को F2PD में। ये बात कर रहा है F2PD की अब, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको रेखा चित्र से समझते हैं। ये अपन ने समयुग्मजी लंबा पौधा ले लिया और ये समयुग्मजी बोना पौधा ले लिया, ये पेरेंट्स हैं। ये युग्मक बनेंगे, इसमें कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी, दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर अपन ने, और ये विषम युग्मजी लंबा पौधा बन गया अपन को, शंकर लंबा ना। कैसा है? शंकर लंबा। देखो यहाँ दिखा था अपन ने शंकर लंबा, यही है सेम। ये F1PD आ गई। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, इस F1PD का अपन ने क्या किया, स्व परागण करवाया, यानी कि इसका क्रॉस इसी के साथ, ये रहा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दिया, इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं अपन। इन दोनों के युग्मक को अपन यहाँ लिख दिया। अपन एक बॉक्स बनाएंगे जिसे अपन शतरंज पट विधि या चेकर बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स में एक कैपिटल टी इसको यहाँ लिख दिया, स्मॉल टी को यहाँ लिखा मैंने। इसी प्रकार से इधर से जो नरयुग्मक दूसरा पौधा है उसके नरयुग्मक है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया। अब ये जो बीच में ये चार बॉक्स खाली हैं, इसमें क्या अपन लिखेंगे, देखो इसके सामने जो है, इसके सामने ये कैपिटल टी है, इसके सामने ये कैपिटल टी है, लिख दिया। ये कैपिटल टी सामने है, इसके ये स्मॉल टी सामने है। कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इस बॉक्स के सामने क्या है, ये कैपिटल टी है और इसके सामने स्मॉल टी है, ये आ गया ना इस बॉक्स में। और इस बॉक्स में क्या लिखोगे, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना, दोनों स्मॉल स्मॉल आ जाएंगे। तो यहाँ अपन को F2PD प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखो F2PD में, यहाँ F1PD में कैसे थे, दोनों विषम युग्मजी, है ना, यानी कि शंकर लंबा था पौधा ये, लेकिन यहाँ F2PD में शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो गया हमें, तो युग्मक शुद्ध हो गए ना वापस, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ठीक है। और ये देखो स्मॉल टी दोनों, ये भी शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने प्राप्त होते हैं। जबकि F1PD में इसके जनक जो थे, ठीक है ना, ये F2PD का जनक कौन है, F1PD, ठीक है। तो यहाँ पर F1PD में क्या था, दोनों जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं, कौन कौन से, कैपिटल और स्मॉल, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों जीवन भर साथ साथ रहते हैं, परंतु F2PD में दोनों जीन पृथक पृथक हो गए। देखो यहाँ पर कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, ये तो ये दोनों जीन अलग अलग हो गए ना वापस, ठीक है ना। यहाँ तो दोनों साथ साथ थे, प्रभावी अप्रभावी, दोनों प्रभावी हो गए, दोनों अप्रभावी हो गए। तो इसे अपने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब जो आपको परिभाषा इसकी जो लिखना है वो यहाँ से लिख लेना है, उदाहरण मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि समयुग्मजी लंबे पौधे, जो ऊपर जो रेखा चित्र अपने समझा था ना, ये रहे समयुग्मजी, ये रहा समयुग्मजी लंबे पौधे, है ना, और ये बोने पौधे समयुग्मजी हैं, ये इसी की बात कर रहा है। समयुग्मजी बोने पौधे का संकरण करवाते हैं, तो F1PD में संकर लंबे पौधे या विषम युग्मजी कौन से हैं, ये विषम युग्मजी, क्यों, कैपिटल स्मॉल, है ना। F1PD में देखो ये रहा विषम युग्मजी लिखा हुआ भी है, कैपिटल स्मॉल, संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। चलिए यहाँ तक तो सेम है, यानी कि यहाँ तक तो अपने वही है जो प्रभाविता के नियम में पढ़ा था अपन ने, हाँ। अभी यहाँ देखो ये रहा प्रभाविता का नियम, ये सेम ही है यहाँ तक तो, ठीक है। देखिए आप देखोगे, इन दोनों को देखोगे तो ये प्रभाविता का नियम और ये पृथक्करण का नियम और ये प्रभाविता का नियम, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ से इसको प्रभाविता के नियम को याद करना है, पृथक्करण के नियम को आगे समझना है। आगे देखो क्या बता रहा है, विषम युग्मजी के दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हैं। देखो ये विषम युग्मजी जीवन भर साथ साथ रहेंगे एक पौधे के अंदर, एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, यानी कि ये एक दूसरे को आपस में दूषित नहीं करते। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, और F2PD में बोनेपन स्मॉल टी का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है, और F2PD का लक्षण प्ररूप। अब देखो खास बात, यहां से इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इसका लक्षण प्ररूप यानी कि फिनोटाइप अनुपात और जीन प्ररूप का अनुपात, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। अब ये 3:1 कैसे है लक्षण प्ररूप, और जीन प्ररूप 1:2:1 कैसे है, इसको समझना, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स अपन को प्राप्त हुआ है, इस बॉक्स को देखना है बस। यहाँ लक्षण प्ररूप का मतलब क्या है, लक्षण प्ररूप का मतलब होता है बाहर से देखने पर पौधा कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बाहर से देखेंगे तो ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ तो दोनों कैपिटल टी हैं,
तो लंबा पौधा ही होगा। और यहाँ पर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो यहाँ कैपिटल टी यानी कि प्रभावी वाला जो जीन है वो स्मॉल टी वाली यानी कि अप्रभावी वाले जीन के लक्षणों को दबा देता है, तो ये पौधा लंबा ही होगा। ये भी लंबाई है। तो 3 पौधे तो कैसे हैं? लंबे। ठीक है, तो 3 लंबे, 3 अनुपात 1। एक पौधा कैसा है? बोना। ये रहा एक पौधा बोना। तो बाहर से अपन देखेंगे तो 3 पौधे, अपन को तीनों पौधे लंबे ही दिखेंगे। ठीक है ना? तो लक्षण प्ररूप का मतलब बाहर से देखने पर। अब बात करेंगे जीन प्ररूप के अनुपात की। जीन प्ररूप का मतलब है अपन को जीन देखने हैं। देखिए ये पौधा भी लंबा ही है, ये भी लंबा और ये भी लंबा, लेकिन जीन देखो तीनों के अलग अलग हैं। इसमें दोनों जीन कैपिटल टी यानी प्रभावी प्रभावी हैं। तो एक तो कैसा है? समीगुमजी। दोनों एक जैसे है ना, टी और कैपिटल टी, तो समीगुमजी, सम माने समान, एक जैसे। ये रहा एक। अब देखो ये दोनों जो हैं, ये वाले, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, है ना? यहां भी एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, ये दोनों एक जैसे हैं, है ना? दोनों के दोनों जीन देखो, जीन देखना है अपन को, टी और टी, है ना? टी और टी। तो यहाँ ये विषमयुग्मजी अवस्था में है, क्योंकि एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, तो इसे विषमयुग्मजी कहते हैं। कितने पौधे हैं? 2। तो 1 अनुपात 2 अनुपात, और लास्ट में बच गया एक, ये बोना पौधा स्मॉल टी, इसके जीन स्मॉल टी हैं, तो 1 अनुपात ये है। तो जीन प्ररूप का अनुपात कितना हो गया? 1 अनुपात 2 अनुपात 1, और लक्षण प्ररूप का अनुपात 3 अनुपात 1। अब ये देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लेते हैं कि पृथक्करण के नियम के लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात लिखिए, है ना? तो हमको इस प्रकार से पूरा चेकर बोर्ड बनाना है, शतरंज पट विधि बनानी है, और ये हमको कैसे प्राप्त हुए, है ना? ये 3 अनुपात, ये 3 पौधे लंबे हैं, 3 अनुपात 1 ये लिखना है यहाँ पर नीचे, और जिन प्ररूप में लिखना है कि एक तो ये है ना, ये वाला, और ये 2 ये है, ये वाले, और एक ये रहा, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी पौधे 4 ही हैं। 3 और 1 कितने होते हैं? 4, यानी कि 1 2 3 4 पौधे हैं। और यहाँ पर देखो 1 2 और 1, तो 1 2 और 1 कितने होते हैं? 4 पौधे, यानी कि 1 और दोनों ये और ये 1 ये, तो ये भी 4 पौधे। ठीक है, ये F2PD में यहाँ हमको अनुपात प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो अपन ने पिछले वीडियो में एक परिभाषा में पढ़ा था, संकर पूर्व संकरण किसे कहते हैं, ना? इसके 2 प्रकार होते हैं, बाह्य संकरण, है ना, बैक क्रॉस, दूसरा टेस्ट क्रॉस, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। हम यहाँ सिर्फ नियमों की बात कर रहे हैं। तीसरा जो नियम है वो है मेंडल के स्वतंत्र अपवन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपवन का मतलब जो है, यहाँ पर दोनों जीन जो है, यहाँ अपन क्या करेंगे? 2 जोड़ी लक्षण लेंगे। यानी कि पहली बात यह है कि मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकरण का मतलब क्या है? 2 जोड़ी लक्षण लेंगे। 2 जोड़ी कैसे? जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पौधा ले लिया, ऐसा पौधा लिया जिसके वाई और वाई, कैपिटल वाई का मतलब येलो, जिसके बीज कैसे हैं? येलो मानी पीले। ठीक है, और बीज जो पीले रंग के भी हैं, बीज कैसे? गोल, आर आर, आर का मतलब राउंड, राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। यानी कि ऐसा पौधा जिसके बीज पीले रंग के हैं और बीज गोल है, तो 2 जोड़ी लक्षण हो गए ना। अगर हम केवल पीले बीजों की ही बात करते तो 1 जोड़ी लक्षण होता, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ी ले रहे हैं अपन। ऐसे लक्षण दो है, एक पीले रंग का और जिसके बीज गोल है। दूसरा पौधा लेंगे अपन इसी का, ये तो प्रभावी है दोनों, है ना? इसी का अप्रभावी लेंगे, यानी कि विपर्यासी लक्षण लेंगे, इसी का दूसरा विकल्प लेंगे। पीले का अप्रभावी होता है हरा, हरे बीज, और गोल का अप्रभावी होता है झुर्रीदार बीज। ठीक है, ये हमको देखिए सबसे पहला जो वीडियो था उसमें मेंडलवाद में पढ़ा था कि ये 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। देखो यहाँ पर समझते हैं। बीज का रंग पीला कैसा होता है? प्रभावी। हरा कैसा होता है? अप्रभावी। तो मैंने यह बताया था आपको कि कैपिटल वाई जो है उसका मतलब पीला होता है, तो हमें अप्रभावी वाले के अंदर यहाँ जी नहीं लिखना है, हम इसका ही स्मॉल लेटर लेंगे, यूज यानी कि स्मॉल वाई लेंगे। प्रभावी पीला रंग, यानी कि बीज का रंग पीला है तो कैपिटल वाई। ठीक है, और यदि स्मॉल है तो इसका मतलब अप्रभावी हरे की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ जी नहीं लिखेंगे अपन, स्मॉल वाई लिखेंगे। उसी प्रकार से गोल बीज है तो राउंड, कैपिटल आर लिखेंगे, और इसी का स्मॉल आर लेंगे अपन, झुर्रीदार। ठीक है ना, स्मॉल आर लेटर। इसे झुर्रीदार को मतलब होता है जिससे गोल बीज तो बिल्कुल गोल है ऐसा, है ना, और झुर्रीदार का बीज यानी कि ऐसा बीज ऐसा है, झुर्रीदार है, झुर्रियां हैं बीज के ऊपर, टेढ़ा मेढ़ा है, उसे अपन झुर्रीदार कहते हैं। तो इसके लिए अपन स्मॉल आर लेटर का मिलेंगे, जो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर का ही स्मॉल आर लेटर लेंगे अप्रभावी के लिए। ये एक रूल है, इसका नियम है। कहीं आप डब्ल्यू ले लो, व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रीदार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन 2 जोड़ी 2 लक्षण लेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग के लिए,
तो उसके लिए आपको दोनों चीज समझनी जरूरी है। तो देखिए दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। यह नियम द्विसंकर पर आधारित है, यानी कि दो जोड़े लक्षण लेंगे। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्ययी लक्षण, जैसे पीले बीज है ना, और गोल बीज है, दूसरा उसका अप्रभावी क्या है, हरे बीज है ना, और झुर्रीदार बीज, तो अपने दो जोड़े ले लिए। पादपों के मध्य संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जैसे पीला जो लक्षण है वो झुर्रीदार वाले लक्षण पर प्रभाव नहीं डालेगा। पीला जो लक्षण है ना, वो है, यानी कि देखिएगा, इसको अपन ऐसे समझते हैं, ये रहा, यानी कि पीले वाले जो लक्षण है कैपिटल वाई, वो इस कैपिटल आर कैपिटल वाले पर, इस पर प्रभाव नहीं डालता। यानी कि ये पीला वाला जो है वो अपने हरे वाले पर ही प्रभाव डालता है, अप्रभावी वाले पर। इसी प्रकार से गोल वाला जो प्रभावी जीन है वो झुर्रीदार वाले पर ही प्रभाव डालेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जीन पीले वाला इस गोल वाले जीन से स्वतंत्र है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से हरा जो जीन है स्मॉल वाई झुर्रीदार स्मॉल आर इससे स्वतंत्र है, इसको इससे आपस में कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्वतंत्र होते हैं दोनों जीन, अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्वतंत्र अपवन का नियम। देखिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि जब अपन संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण का मतलब जैसे पीला बीज है ना, इसका का दूसरे लक्षण की वंशागति, दूसरा लक्षण कौन सा है, गोल वाला, ठीक है, कि वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इस पीले वाले का प्रभाव गोल वाले पर नहीं पड़ता है। पीले वाले का तो अप्रभावी क्या है, हरा है, और गोल वाले का प्रभावी क्या, झुर्रीदार, ठीक है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, यानी कि दोनों अलग अलग तो होते ही होते हैं, परंतु विभिन्न लक्षणों की युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। यानी कि ये पीला वाला गोल वाले से स्वतंत्र व्यवहार करेगा, इन दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। पीले वाला क्या करेगा, हरे वाले पे प्रभाव जमाएगा, और गोल वाला झुर्रीदार वाले पे प्रभाव जमाएगा। यानी पीले का दूसरा जो युग्म विकल्पी है विपर्ययी लक्षण वो हरा है, और गोल वाले का विपर्ययी लक्षण क्या है, झुर्रीदार है, ठीक है। अतः इसे स्वतंत्र अपवन का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण को समझा रहा है। यदि मटर के समीगुमजी पीले और गोल, ये रहा कैपिटल वाई और कैपिटल आर है ना, वाले पौधे का हरे और झुर्रीदार, ये रहा हरा और झुर्रीदार, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, पौधे से संकरण करवाते हैं तो F1PD में सभी पौधे पीले और गोल होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी कि ये पौधा कैसा है, पीला और गोल बीज वाला। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई जब तक रहेगा, प्रभावी का मतलब क्या है, पीला रंग है ना, ये पीला रहेगा तो पौधा पीला ही होगा। दूसरा यहाँ कैपिटल आर साथ में है, तो कैपिटल आर क्या होता है, प्रभावी, तो प्रभावी स्मॉल आर के लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा, है ना, तो ये बीज कैसा होगा, गोल। यानी कि येलो मतलब पीला और कैपिटल आर का मतलब गोल। तो पौधा कैसा है, F1PD में देखिएगा अब यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पेरेंट्स ले लिए, ठीक है, समीगुमजी है और ये भी समीगुमजी, दोनों एक जैसे हैं, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर समान है, एक जैसे हैं युग्मक। यहाँ पर ये जीन कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर ये भी समीगुमजी हैं। यहाँ देखिए युग्मक बनते समय क्या करेंगे, ये दो में से एक ले लेंगे अपन ने, एक वाई ले लिया अपन ने यहाँ ना, ये कैपिटल आर में से एक आर ले लिया अपन ने। इसी प्रकार से यहाँ कैपिटल स्मॉल वाई में से एक वाई ले लिया, और स्मॉल आर वाले में से एक आर ले लिया, तो ये युग्मक बन गए। अब इन दोनों युग्मकों को जोड़ दो, इसको और इसको बस। अब देखो कैपिटल के साथ में पहले कैपिटल लेटर पहले लिखेंगे अपन, कैपिटल वाई आ गया, वाई के साथ में वाई साथ में आएगा पहले, है ना, वाई और वाई दोनों साथ में लिख दिए, फिर कैपिटल आर आएगा और फिर स्मॉल आर आएगा, दोनों स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख दिए। अब ये पौधा कैसा है, वाई का मतलब क्या होता है, कैपिटल वाई का मतलब पीला, और कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल राउंड, ठीक है ना, येलो और राउंड। तो ये पौधा गोल और पीले बीज वाला है। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर पीला रंग प्रभावी होता है, और आर जो है कैपिटल आर गोल वाला ये प्रभावी होता है, ठीक है। प्रभाविता के नियम के कारण यहाँ पर इस स्मॉल वाई और स्मॉल आर के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, ये पौधा पीले और गोल बीज वाला होगा। लेकिन यहाँ जीन देखो दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इसलिए कैसा है, ये विषम युग्मजी है, एक जैसे नहीं है, विषम है तो विषम युग्मजी। F1PD में बीज प्राप्त हो गए अपन को, पौधा प्राप्त हो गया। अब इस F1PD का क्रॉस, यानी कि इसका क्रॉस इसी के साथ करवाएंगे, किसके साथ, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल आर। ये मैंने एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया, इसे कहते हैं स्वपरागण। इसका क्रॉस इसी के साथ करवाना, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही दूसरे लिखेंगे अपन। अब देखो
एक तो मैंने इधर ले लिया, इसके युग्मक बनाएंगे। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको युग्मक बनाते समय यहाँ गलती होगी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। हमें क्या करना है, जैसे ये कैपिटल वाई ले लिया और एक जी ले लेंगे कैपिटल आर वाला पहले, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां पर, क्लियर। दूसरा इसी कैपिटल वाई का नंबर ले लेंगे दूसरे स्मॉल आर के साथ, ये ले लिया मैंने नंबर कैपिटल वाई और स्मॉल आर। फिर अपन अगला नंबर लेंगे इस कैपिटल वाई का इस कैपिटल स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ, ये ले लिया स्मॉल वाई और कैपिटल आर। अब ये स्मॉल वाई का नंबर लेंगे अगले इस स्मॉल आर के साथ, ये ले लिया मैंने स्मॉल वाई स्मॉल आर। कहने का मतलब ये है यानी कि पहले इस कैपिटल वाई को पकड़ लो और इस आर के साथ और फिर इस आर के साथ लिख दो, ये लिख दिया मैंने दोनों यहां पर। फिर इस दूसरे स्मॉल वाई को पकड़ो इस आर के साथ और फिर इस आर के साथ लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया मैंने दोनों ही, देखो यहां पर। सेम ऐसा ही ये पौधा अपन ने यहां लिखा और इसके युग्मक यहां लिखे। दूसरा यानी कि ऐसा ही पौधा है, इसका स्व परागण करवा रहे हैं ना अपन, यानी कि ऐसा ही पौधा और है और उसके युग्मक भी ऐसे ही होंगे सेम, तो वो युग्मक देखिए अपन यहां लिख देते हैं, जैसे यहां लिखा ना ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये ऐसा का ऐसा यहां लिख दिया। अपन ने क्या किया, स्व परागण किया, तो एक पौधा तो अपन ने ऊपर यहां दिखा दिया और एक पौधा यहां दिखा दिया, इसके युग्मक दिखा दिया पौधों के। ये जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है, नर का, यानी कि नए पौधे के पुंकेसर परागण है, और ये स्त्री केसर है यानी कि मादा युग्मक है, अंडाशय है। ये जो निशान है ये किसका है, मादा युग्मक का निशान है, ठीक है, मादा युग का चिन्ह है। अब देखो हमको ये ऐसे कैसे इन बॉक्स में लिख देने हैं, शतरंज पट विधि बनाएंगे, 4 इधर लिख दिए 4 इधर लिख दिए, तो 4 और 4 अपन को 16 पौधे प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 16, है ना। अब देखो इसको कैसे भरते हैं, इन बॉक्स को कैसे भरना आपको। देखिए पहले हमेशा अपन ने, जैसे मान लीजिए अपन ने ये ले लिया ऊपर वाला लेटर, ठीक है ना, कैपिटल वाई ये लिख दिया, इसका कैपिटल वाई लिख दिया, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया, ठीक है। इस बॉक्स के आमने सामने देखो, इधर और इधर देखो आपको क्या दिख रहा है, इधर तो ये है और इधर ये है, इनको लिखना है जिस बॉक्स में। जैसे मान लीजिए इस बॉक्स में क्या लिखोगे आप, इसके सामने ये था और इधर इसके सामने ये था, सेम ऐसा ही मान लीजिए इसके सामने क्या लिखोगे, इसके सामने ये था और इसके सामने ये था, तो हमको ये ऐसे लिखना है, ठीक। ध्यान ये रखना है y और y दोनों साथ आएंगे और r दोनों साथ आएंगे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है, कैपिटल लेटर पहले लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर बाद में लिखा जाएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखो जैसे कैपिटल वाई ये ले लिया, कैपिटल आर और ये कैपिटल आर ये आ गया, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई दोनों लिख दिए, और ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर इससे आ गया। इसी प्रकार से ये कैपिटल वाई पहले लिखेंगे कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई यहाँ लिख दिया, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर दोनों आर लिख दिए। सेम ऐसा ही आपको करते चलना है, कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई यहाँ, स्मॉल वाई वहां, ठीक है। ये कैपिटल आर यहाँ, ये रहा कैपिटल आर और ये स्मॉल आर ले लिया। सभी बॉक्स में आपको ऐसा करना है, जैसे इसमें आपने क्या किया, ये यहाँ से कैपिटल वाई ले लिया और ये स्मॉल वाई ले लिया, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर। इसमें क्या करना है आपको, देखिए मान लीजिए ये स्मॉल वाई और ये भी स्मॉल वाई दोनों, ठीक है, और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल पहले लिखेंगे अपन, ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया। तो सभी में आपको इसी ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए इस बॉक्स की बात करें अपन, तो ये स्मॉल वाई क्यों आया, क्योंकि स्मॉल वाई ये रहा और स्मॉल वाई ये रहा, ये कैपिटल आर ये रहा और कैपिटल आर ये रहा, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि अपन को कैपिटल लेटर पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर बाद में, कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अपन को अनुपात प्राप्त होता है वो इंपोर्टेंट है, द्वितीय संकर पर आधारित है और स्वतंत्र अपन का नियम है। तो इसके लिए जो अनुपात है वो इस प्रकार से बनेगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है इसमें 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये तो है लक्षण प्रारूप। और जिन प्रारूप जो है वो है 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 और 1। इतना बड़ा अनुपात कैसे याद करोगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा, बहुत आसान तरीका है, कभी नहीं भूलोगे। तो देखिएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात क्या है, ये लक्षण का मतलब क्या है, बाहर से देखने पर पौधा कैसा दिख रहा है। तो 9 पौधे तो कैसे दिखेंगे, 3 पौधे कैसे दिखेंगे, 3 कैसे दिखेंगे, 1 कैसा दिखेगा, वो अपन बात करेंगे। चलो पहले अपन बात करते हैं 9 पौधों की। 9 पौधे कैसे हैं, देखिए मैं आपको 9 पौधे गिनाता हूं यहाँ इस शतरंज पट विधि में। 9 पौधे ऐसे जो पीले और गोल हैं, कैपिटल वाई पीला है, कैपिटल आर गोल है, ठीक है। पीला गोल ये रहा क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई का मतलब पीला, कैपिटल आर का मतलब गोल, ठीक है। पीला गोल ये रहा तीसरा पौधा, पीला और गोल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, पीला और गोल। चौथा पौधा ये रहा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, अगर एक कैपिटल वाई है और एक कैपिटल आर है तो पीला और गोल ही होगा। चौथा पौधा ये रहा, पीला और गोल, 4 पौधे हो गए।
ये पीला तो है लेकिन गोल नहीं है, देखो झुर्रीदार है, क्योंकि दोनों स्मॉल आर है, ये नहीं है इसमें। ये रहा पांचवा पौधा, पीला और गोल, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ये पीला तो है लेकिन झुर्रीदार है, देखो यहाँ दोनों स्मॉल आर है, ये नहीं है। कितने हो गए अपना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। आगे देखते हैं फिर, पीला और गोल ये रहा, 7 पौधे हो गए। पीला और गोल ये रहा, 8 पौधे हो गए। पीला और गोल ये रहा, 9 पौधे हो गए। तो 9 पौधे जो अपने यहाँ मैंने इनको राउंड कर दिया, ये लो आपको समझाने के लिए। 9 पौधे तो कैसे हैं, पीले और गोल हैं, 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 अनुपात जो आया है ना, 9, ये इसी का है, पीले हैं और गोल हैं। अब 3 देखो, ये 3 अनुपात कैसे आया। 3 ऐसे होंगे जो पीले तो होंगे, ठीक है, लेकिन वो गोल नहीं होंगे। देखिए ये तो अपने पहले ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, जो दो दो ले लिया उनको तो एक बार थोड़ा सा मैं क्रॉस कर रहा हूं ना, जो अपने लिया है पीले और गोल वाले उनको क्रॉस कर दिया ऐसे। अपने ऐसे लेंगे पौधे, 3 पौधे जो पीले तो हैं लेकिन वो गोल नहीं है, वो झुर्रीदार है। ये रहा पीला और झुर्रीदार, ये रहा पीला और झुर्रीदार, ये रहा पीला और झुर्रीदार। ये 3 पौधे कैसे हैं, जो पीले तो हैं, यानी कि कैपिटल वाई तो है, लेकिन दोनों स्मॉल आर यानी कि स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार है। सेम यहां देखो, एक पीला कैपिटल वाई हो गया ना, तो पीला जाएगा और झुर्रीदार, ये कैपिटल वाई पीला और झुर्रीदार आ जाएगा। क्लियर। अब 3 पौधे और बच गए। ये 3 पौधे कैसे हैं, जो हरे हैं, ठीक है, लेकिन गोल हैं। देखो ये रहे हरा और गोल, हरा और गोल, और ये रहा हरा और गोल। हरा यानी कि दोनों स्मॉल वाई है, तो हरे रंग का होगा क्योंकि दोनों अप्रभावी जीन है ना। और दोनों कैपिटल आर है तो गोल होगा। दोनों स्मॉल वाई हरा, ए कैपिटल आर है तो गोल, क्योंकि प्रभावी जीन साथ में है। और यहाँ स्मॉल वाई हरा और ये कैपिटल आर गोल। तो 3 पौधे कैसे हो गए, हरे और गोल वाले। एक पौधा कैसा है, हरा और झुर्रीदार, तो ये यहाँ 1 अनुपात आ गया। अब देखिए हमें ध्यान क्या देना है, ये जो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आया है, इसी के ही जीन लिखने हैं। जीन यानी कि, अब देखो समझना इसको, ये जो 9 लिखा है ना, 9 पीले और गोल बीज, ये 9 पौधे जो हैं इन्हीं को अपन ने जीन प्रारूप के अंदर क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। 9 का ही 1 2 2 4 कितना होता है, 1 + 2 + 2 + 4 9 होता है ना। ये दूसरे जो थे हरे और गोल बीज कितने हैं, 3, 3 को अलग कर दो, 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं, 3। तीसरे कैसे थे, पीले और झुर्रीदार, यानी कि 1 और 2 है ना, ये दोनों पीले और झुर्रीदार है। और एक क्या है, ये 1 वाला बच गया। तो देखो जो लक्षण प्रारूप आपको याद करना है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, वैसे जीन प्रारूप कैसे हो जाएगा इनका, इस 9 का है, 9 के टुकड़े करो पहले, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4, यानी कि 1 2 2 4। और 3 के क्या होते हैं, 1 और 2, इस 3 के भी क्या होते हैं, 1 और 2, ठीक है ना। इन 3 के तो सरल से है, 1 और 2 कर दो, इस 3 का भी 1 और 2 कर दो, और ये 1 ऐसा कैसा रहेगा। क्लियर। 9 को ऐसे लिख दो, ये जो 9 है इनको तो लिख दो ऐसे, ये दो ऐसे है ना, ये वाले लिखने हैं 9 के। दूसरा 3 लिया था, 3 का 1 ये रहा, 1 यहां लिख दिया अपन ने, दूसरा 3 ये रहा, और ये जो 1 आया था ये 1 ये रहा। क्लियर। तो यहां हमें इनके जो जीन है, जैसे 9 पौधे हैं, इसमें से एक पौधा तो ऐसा जो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला है, 2 पौधे ऐसे जिनमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला इस टेबल में मिलेगा आपको, ढूंढोगे तब है ना, कैपिटल वाई और लेकिन 1 आर स्मॉल है, ये रहा कैपिटल वाई और 1 आर, ये दोनों ये है, ये 1 अनुपात 2 अनुपात है ना, ये रहा 2 अनुपात, और फिर ये रहा 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात और ये 4, ये ऐसे है, ठीक। और फिर ये जो आया लास्ट में 1 अनुपात, ये 1 अनुपात 2 1 अनुपात 2 और 1, ये भी यहां मिल जाएंगे आपको। देखिए मैं दिखाता हूं, ये रहा एक, जैसे क्या लेना है हमें यहां पर, ये लेना है पीला और झुर्रीदार, है ना, 1 अनुपात ये रही 2, ठीक है। दूसरे में क्या था, 1 अनुपात 2, और लास्ट में क्या बच गया 1। इस प्रकार से लेना है हमें ये, ठीक है। अब देखिए अंत में अपन पढ़ते हैं मेंडल के वंशागति के नियमों का क्या महत्व है। मेंडल के जो नियम है, वंशागति के नियम पढ़े अपने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रपन का नियम, क्या ये हमारे लिए या पौधों के लिए कहीं काम आते हैं क्या, इनका कोई महत्व है क्या, कोई इंपोर्टेंस है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो देखिए कहाँ कहाँ है, पहला ही पॉइंट है
हमें कोई भी इनके 3 या 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हानिकारक और घातक जीन जो है वो अप्रभावी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी 2 जीन है कोशिका में, एक प्रभावी वाला और एक अप्रभावी वाला। लेकिन जो घातक होता है, जो हानिकारक है होता है, वो अप्रभावी होता है। इसलिए हम उस बीमारी से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभावी जीन क्या करेगा, उस अप्रभावी घातक जीन को प्रकट नहीं होने देगा, है ना। जो हानिकारक जो अप्रभावी जीन है उसके लक्षणों को प्रकट नहीं होने देगा, है ना। इस कारण से प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अप्रभावी जीन की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट नहीं होते लक्षण। दूसरा पॉइंट क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना यानी कि जीन की थ्योरी को, जीन कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करता है। तीसरा है, पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, दोनों विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये समझ में आ गया, यानी कि एक कैपिटल है वो प्रभावी को और ये अप्रभावी दोनों लक्षणों को नियंत्रित करता है। तीसरा है, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न हुए लक्षणों के बारे में पता चलता है ना। संकर संतति कौन सी है? संकर संतति है, तो इसमें एक प्रभावी एक अप्रभावी, इसके लक्षणों का पता चलता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। हम अपनी जैसे संकर बीज तैयार करते हैं ना, संकर पौधों से फसल के लिए, संकर बाजरा, संकर गेहूं के बीज, हाइब्रिड बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिड बीज, हाँ। तो वो उनकी बात कर रहा है। अनुपयोगी लक्षणों को हटा देते हैं और उपयोगी लक्षणों के बीज तैयार कर लेते हैं, पौधे तैयार करते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। मेंडल के नियमों का उपयोग अपन रोग प्रतिरोधक अधिक उत्पादन करने वाले किस्में विकसित करने में भी कर सकते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, सुजुनिकी या यूजेनिक्स किसे कहते हैं। एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, यानी कि मानव जाति में सुधार के लिए, सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा जिसका प्रयोग मेंडल के नियमों के आधार पर करते हैं, उसे सुजुनिकी कहते हैं। यानी कि मेंडल के नियमों से मनुष्य जाति के अंदर जो नस्ल सुधार के लिए, है ना, मनुष्य जाति के अंदर भी क्या हो रहा है, नस्ल में जैसे कोई व्यक्ति जो दिमाग से ठीक नहीं है, पागल है ना, तो उसके लक्षण क्या है, उसके आधार पर जो है उसकी अगली पीढ़ी कैसी होंगी, तो उसके अपने मेंडल के नियमों का प्रयोग करके मानव जाति के अंदर सुधार कर सकते हैं, उसे ही यूजेनिक्स या सुजुनिकी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मेंडल के नियम और मेंडल के नियमों के महत्व को समझा। यहाँ इंपोर्टेंट मेंडल के जो 3 नियम हैं वो हमें समझने हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र पूर्ण का नियम, जो कि मैंने यहाँ बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको समझाया है। धन्यवाद।